स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीखा वाणी पर, जहां हम रोज की तरह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर उपस्थित होते हैं, जो आपके किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। ये 27 दिसंबर कब से शुरू हुआ है? यह 2021 से प्रारंभ हुआ और किसने स्टार्ट किया? तो ये यूनाइटेड नेशन और WHO दोनों मिलकर एक साथ इसको 2021 में प्रारंभ की। अब दिवस की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमें एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? BSF का 58वां स्थापना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और उसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या होती है? 66वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो कौन सा राज्य है? केरल। केरल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो CM है वो कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ का जो गवर्नर है आर्य मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अब केरल सरकार ने क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की या कार्य किया उसके विषय में लेते हैं। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीक लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में, जो केरल है उसके पूरे राज्य में कहीं भी आप सोना खरीदेंगे तो उसका एक समान कीमत मिलेगा, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। अब केरल में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जैसे अनाईगुड़ी, मेटीकट्टप और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? किसमें? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ की गवर्नर कौन है? वेशभूषण हरिश्चंद्रन। कैपिटल यहाँ की है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहीं पर अग्निकुल कासमास ने भारत की पहली निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था? श्रीहरिकोटा में ही। और यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ। यह कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे। और ये फुटबॉलर कहाँ थे? इंग्लैंड के। और इंग्लैंड ने जो 1966 में वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का, वे इस टीम के सदस्य थे। और 83 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने? तो ये कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। यह जो एयर इंडिया कंपनी है, तो एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख किसे बनाया है? आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई? तो किस देश में हुई है? साउथ कोरिया में। अब ये जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा होता कैसे? ये जब नदी तालाब में नहाते समय ये जो होता है अमीबा, ये नाक के माध्यम से हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाता है और ये अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। ये 15 दिन बाद अपने सिम्टम्स देता है और 15 दिन के बाद 2-3 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है और यहाँ करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के प्रेसिडेंट इस समय यू सुक योल। अब इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया में ही ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर कहाँ है? साउथ कोरिया में स्थापित किया गया। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अपना फर्स्ट स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। NC और S कोरिया को, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इसको कौन सी रेखा डिवाइड करती है? तो इसको 38 पैरेलल रेखा डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर हम अपने 7 की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? गांजी कमला वी राव जी को। इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1919 बैच के क्या है? IAS अधिकारी हैं। ठीक, अब इसके साथ हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जो कि जिनको नियुक्त किया गया है, WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया WHO का। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तासी रास्ताना को नियुक्त किया गया। और ITFI के फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेहाना अहलावत को चुना गया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने? KV सुरेश कुमार बने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? ग्वालियर में। हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तो उनका जो स्मारक है वो कहाँ बनेगा? ग्वालियर में ही। और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण मिला था। और इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो कब था? 1999 से 2004 के बीच। और इस हम लोग अब यहाँ के मध्य प्रदेश के विषय में कुछ चाहते हैं। तो यहाँ का जो कैपिटल है भोपाल है। इसके जो यहाँ के CM है वो कौन है? शिवराज जी चौहान है। और गवर्नर यहाँ की मंगूबाई पटेल है। और यह भारत का फर्स्ट या कहा जाए विश्व की दूसरी इफेक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून भी लागू किया। अगला है इसी में, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 4 स्टार ईट स्टेशन को प्रमाण पत्र मिला है। ये दुनिया की फर्स्ट वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में लगाई जाएगी। और उज्जैन का नाम लेते ही हमें महाकालेश्वर जी का याद आ जाता है। अगला जो हमारा है 5वां खेलो इंडिया खेल कहाँ होगा? ये यूथ गेम्स MP में ही आयोजित की जाएगी। और MP सरकार ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले भारत का पहला राज्य बना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो किस राष्ट्र के? मालदीव के सुनाया गया। उनका क्या नाम था? अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में सुनाए गए। और यहाँ जो मालदीव कैपिटल है कहाँ है? भाले है। और यहाँ की करेंसी मालदीवन रुपया। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद शोल। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? अपना भारत रहा। ये जो तीरंदाजी एशिया विश्व कप हो रहा है वो हो कहाँ है? UAE के शारजा शहर में। और ये 20 से 25 दिसंबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में FSSAI ने यूपी के किस जेल को खाने की गुणवत्ता के जेल में 5 स्टार रेटिंग दी? तो किसे दी है? बुलंदशहर जेल को दी है। ये यूपी की दूसरी जेल है। इसके पहले फर्रुखाबाद जेल को 5 स्टार दिया जा चुका है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसकी CEO कौन है? कंजी कमला राव जी। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक में जीता। और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस देश के वेस्ट फूड की लिस्ट में दुनिया का शीर्ष स्थान रहा? तो कौन से देश का रहा? इटली का। अब इसमें जो ग्रीस है वो 2nd स्थान पर है, स्पेन जो है 3rd स्थान पर, और इस में भारत किस नंबर पर है? तो भारत हमारा 5वें स्थान पर है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। और यहाँ करेंसी यूरो। और यहाँ का प्रधानमंत्री जो है जियोर्जिया मेलेनो है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई? तो कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में किसने किया? यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आपातकाल की घोषणा की। अच्छा, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बम चक्रवात के कारण इन्होंने किया। ये है क्या? हवा का जब दाब 24 घंटे में 23 मिली बार या उससे अधिक बार अगल बगल होता है तो वहाँ पर बम चक्रवात आता है। इसका जो वास्तविक नाम है वो है, इसको बॉम्बे जेनेसिस भी कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत को किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का तैनात किया गया है? तो ये किस पर किया गया? चीन और पाकिस्तान पर। और ये क्या है? कम दूरी की सरफेस टू सरफेस युद्ध करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कितनी बार टाटा मोटर्स महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर बनी? तो कितनी बार? 5 बार। अब आज के हम अपने करंट अफेयर के सेकंड इवेंट में चलते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो उसको हम फटाफट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वेथ मीट BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बनी। भारत बांग्लादेश को मोंगला बंदरगाह का नवीनीकरण करेगा। कनाडा ने भी बम चक्रवात से किया रेड अलर्ट जारी। भारतीय निर्वाचन ने असम राज्य में परिसीमन की शुरुआत की। और निकहत जरीन ने भी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और आज का लास्ट इवेंट इंपॉर्टेंट ऑफ द डे,
29 दिसंबर। तो जो पहला हमारा है वो क्या है, 1786 में आज के दिन फ्रांसीसी क्रांति में कुलीन लोगों की सभा बुलाई गई। 1860 में आज के दिन ब्रिटिश समुद्री लोहा पहनने वाला युद्धपोत HMS योद्धा कहाँ हुआ, समुद्र में आके युद्ध करना स्टार्ट किया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के अध्यक्षीय भाषण में 2 राष्ट्र सिद्धांत का परिचय दिया और पाकिस्तान के निर्माण का रूपरेखा तैयार हो गया। इसी जहाँ से क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग तेजी से स्टार्ट हो गया। और आज ही के दिन 1942 में राजेश खन्ना जी का जन्म हुआ था और 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही हम आप लोग को कहना चाहेंगे कि जो बच्चे SSCGD के फॉर्म को भरे हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और ये समय आ गया है कि वो अपने पढ़ाई को और तेज कर सकें। तो आप लोग के लिए जिसको भी लगेगा कि SSCGD में है उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और हम आज के अपने अंतिम क्षण पर एक मोटिवेशनल लाइन के साथ अपने बात को विराम देंगे। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पढ़े हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।